शब्द नहीं शक्ति है अरिदमन। जी हाँ दोस्तों, बस इतना कहना था आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। और जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, सब समझ गए आज भारत ने एक नया इतिहास रचा है। जी हाँ दोस्तों, भारत आज वो पहला P5 के बाहर जो कंट्रीज हैं उनमें से वो पहला देश बना है जिसने कंटिन्यूअस एट सी डिटरेंस अचीव कर लिया है। क्या होता है इसका मतलब आप जानेंगे जल्दी। जी हाँ दोस्तों, आज भारत ने तीसरा न्यूक्लियर सबमरीन आज उसे कमीशन किया है और इसके साथ भारत के पास अब 24x7 न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ गई है। आईएनएस अरिदमन पूरा का पूरा गेम बदल रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, राजनाथ सिंह जी के ये शब्द थे, शब्द नहीं शक्ति है अरिदमन, और उसके साथ सबको समझ आ गया आईएनएस अरिदमन कमीशन हो चुका है और इसके साथ भारत के अब 3 न्यूक्लियर सबमरीन समुद्र में तैनात हो चुके हैं। यानी कि हमेशा एक न्यूक्लियर सबमरीन इंडियन ओशन में कहीं ना कहीं गहराई में समुद्र के कहीं छुपा हुआ है और जब जरूरत पड़ेगी तो उससे न्यूक्लियर वेपन्स निकलने शुरू हो जाएंगे, मिसाइल्स लॉन्च होने शुरू हो जाएंगे। आज भारत ने तीसरा न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल सबमरीन लॉन्च कर दिया है, कमीशन कर दिया है। दोस्तों, ये अगर आप देखें आईएनएस अरिदमन तो अपने आप में ही, जैसा आप देख सकते हैं, एक इवोल्यूशन है। आईएनएस अरिहंत से आईएनएस अरिदमन, उसकी तुलना में आईएनएस अरिदमन बड़ा है, उसमें साइलेंट ज्यादा है, यानी कि स्टिल्थ कैपेबिलिटीज ज्यादा है, जो कि भारत के सेकंड जनरेशन न्यूक्लियर सबमरीन S5 क्लास सबमरीन में एक बड़ा ब्रिज का काम करने वाला है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंफोग्राफिक है, थैंक्स टू अल्फा डिफेंस उन्होंने बनाया है, तो उनको मैं इसका क्रेडिट देता हूं। तो क्या अंतर है उसको तो हम जानेंगे ही जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, क्या होता है CAS-D, कंटिन्यूअस एट सी डिटरेंस, उसको जानेंगे जो ये अचीव कर रहा है। क्योंकि मत भूलिए, न्यूक्लियर ट्रायड आप जानते होंगे, यानी कि उस देश, किसी भी देश के पास जब क्षमता हो कि वो दुश्मन के ऊपर एयर, लैंड, सी तीनों से न्यूक्लियर मिसाइल चला सके, तब हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड का कंप्लीशन। भारत की बात करें तो लैंड बेस्ड हमारे पास दुनिया भर के मिसाइल्स हैं, इतने मिसाइल्स हैं कि नाम भी याद नहीं रहता। जी हां, पृथ्वी, अग्नि, अग्नि के कई प्रकार, जो कि न्यूक्लियर फोर्सेस कमांड के पास, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास रहते हैं और वो न्यूक्लियर वेपन चला सकते हैं। वैसे ही एयर वेक्टर देखें तो सुखोई 30 MKI, मिराज, जैगुआर, रफाल, ये सभी न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकते हैं। लेकिन जो सी वेक्टर है, उसमें जब बात होगी SSBN की, न्यूक्लियर सबमरीन्स की, तो इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन आ गए थे, लेकिन केवल 2 थे। अब तीसरा आने से ये पूरा का पूरा न्यूक्लियर ट्रायड पूर्ण रूप से कंप्लीट हो रहा है। क्या मैं कह रहा हूं आप जल्दी जानेंगे। दोस्तों, आईएनएस अरिदमन में क्या अंतर है पिछले आईएनएस अरिहंत की तुलना में, एक बार उसको जानेंगे। अरिहंत क्लास की तुलना में ही क्या अंतर है उसको जानेंगे। और इसके साथ साथ ये कैसे ग्लोबल, अगर आप न्यूक्लियर सबमरीन्स देखें जो यूएसए के पास है, जो चाइना के पास है, उससे ये कैसे कहीं ना कहीं कहां उस पायदान में खड़ा होता है, उसको भी एक बार हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए 2 साल का करंट अफेयर्स PT 730 हम लेकर के आए हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी, स्पीशीज इन न्यूज, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ एक साथ, स्पोर्ट्स से लेके इकोनॉमी से लेके इकोनॉमिक टर्म से लेके आर्टिकल्स में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट हुआ है, सब कुछ कवर किया जा रहा है, जियोपॉलिटिकल मैपिंग तक। दोस्तों, यहाँ पे QR कोड है, इसको स्कैन कर लें। पहले स्कैन नहीं हो रहा था तो कोई बात नहीं, अभी ट्राई कीजिए, ये हमने QR कोड बदला है, ये स्कैन हो जाएगा और आपको लिस्ट मिल जाएगा जहां से आप PT 730 डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर इसको आप जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों हम अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज लाए हैं केवल 1999 रुपए में, जिसमें 30 टेस्ट आपको मिल रहा है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद OMR जो आपके घर पे भिजवाया जाता है क्वेश्चन पेपर के साथ, 11 GS का, 11 CSAT का। तो मेक श्योर आप जुड़ जाए, रियल एग्जाम सिमुलेशन होता है। ये कीमत तब अनलॉक होती है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, अरिदमन के बारे में बात कर लेते हैं। भारत ने आज INS अरिदमन को कमीशन किया, जो कि 3rd न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। S4 क्लास के अंदर के ही ये भी आता है। दोस्तों, ये विशाखापट्टनम में इवेंट हुआ है, कैसे हुआ है किसी को नहीं मालूम है, अंडर दी रैप्स रखा गया है। बस पब्लिक के साथ रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक मैसेज शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा शब्द नहीं शक्ति है अरिदमन। और उसके साथ तुरंत जितने भी डिफेंस जर्नलिस्ट हैं अपने अपने सोर्सेज को कॉल करना शुरू किए और उन सबसे एक ही निष्कर्ष निकला कि आज भारत का तीसरा SSBN लॉन्च हो चुका है, कमीशन हो चुका है टेक्निकली। SSBN का मतलब है दोस्तों शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, यानी कि सिंपल शब्दों में न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी ने पिछले दिसंबर की बात है जब कहा था कि INS अरिदमन अब फाइनल स्टेजेस में है, इसको कमीशन जल्दी करना है, और दिसंबर में यह कहा था
और अप्रैल आते आते ये कमीशन हो चुका है। दोस्तों अगर आप देखें, इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है कि ये भारत का मोस्ट लीथल वेपन है। अगर आप देखें तो जो एसएसबीएन है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स जो हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करते हैं, ये सबसे शक्तिशाली वेपन होते हैं किसी भी देश के। और ये अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उस देश की न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप देखें तो भारत ने शुरुआत की थी आईएनएस अरिहंत से। आईएनएस अरिहंत पहला सबमरीन था, इस प्रोग्राम में लॉन्च किया गया था 2009 में। कमीशन होते होते 7 साल लग गए थे, 2016 में कमीशन हुआ था। उसी के तर्ज पे दोस्तों अगर आप देखें तो आईएनएस अरिहंत इंडक्ट किया गया, फिर आईएनएस अरिघात आया। आईएनएस अरिघात अगर आप देखें तो ये अगस्त 2024 में एंटर किया सर्विस में। दोस्तों अगर आप देखें तो उसमें भी हमने स्टेडी प्रोग्रेस किया। अरिहंत को जब हमने डिप्लॉय किया, कमीशन किया, तो उसके बाद जो शॉर्ट कमिंग्स मिली उसको फर्दर इंप्रूव किया। अरिघात में हमने वो चेंजेस किए। उसके बाद दोस्तों हमने स्टेडी प्रोग्रेस शुरू किया और उसके बाद अब जाके आईएनएस अरिधमन 2026 में कमीशन किया गया है। जैसा आप देख सकते हैं अरिहंत की तुलना में अरिधमन अगर आप देखें तो बड़ा है। 1000 टन से इसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, ये 6000 टन का है। यहां पे अरिधमन अगर आप देखें तो ये 7000 टन का इसका डिस्प्लेसमेंट है। इसके सिवा इसमें फर्दर स्टिल्थ कैपेबिलिटीज भी ऐड की गई है। दोस्तों अगर आप देखें तो फोर्थ सबमरीन भी इसी प्रकार का एसएसबीएन आईएनएस अरिजीत ऑलरेडी अगर आप देखें तो इस वक्त कहा जा रहा है अंडरगोइंग सी ट्रायल्स है और अगले साल उसको भी हम कमीशन करेंगे। ये अरिधमन जैसा ही होगा, यानी कि अरिहंत से 1000 टन बड़ा। तो दो हमारे सबमरीन अरिहंत और अरिघात 6000 टन वाले हैं और अरिधमन और अरिजीत 7000 टन वाले होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों भारत सेकेंड जनरेशन सबमरीन्स में स्विच करेगा। उसमें दोस्तों हम वर्क ऑलरेडी ऑनगोइंग है। फिफ्थ एसएसबीएन जो कि बहुत बड़ा होगा इन सब की तुलना में, और भी ज्यादा मिसाइल ट्यूब्स, वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स इसमें होने वाले हैं। अगर आप देखें तो इस वक्त जिसको हमने लॉन्च किया है अरिधमन, 7000 टन का प्लेटफॉर्म है, 83 मेगावाट कॉम्पैक्ट रिएक्टर है, 24 K15 एसएलबीएम कैरी कर सकता है, 750 किलोमीटर जिसकी रेंज है, या 8 K4 एसएलबीएम यानी जिसकी 3500 किलोमीटर की रेंज है, जो मोर और लेस बीजिंग कवर करता है पाकिस्तान को, तो हमारा K15 ही कवर कर लेता है। दोस्तों यहां पे फ्यूचर इंटीग्रेशन K5 के साथ भी इनका हो जाएगा, जो कि 6000 किलोमीटर का जिनका रेंज होगा, मिर्व कैपेबिलिटीज वगैरह भी हैं। नतीजा दोस्तों हमारा जो फिलहाल दुश्मन है उसके लिए चाइना पाकिस्तान दोनों को बहुत सफिशिएंटली हम कवर करते हैं। इंडियन ओशन में किसी भी समुद्र की गहराई से ये दुश्मन पर वार कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों हम जो अचीव कर रहे हैं वो है कंटिन्यूअस एट सी डिटरेंस, कैस डी। दोस्तों अगर आप देखें ना तो जब हमारे पास 3 सबमरीन हो गए हैं जो न्यूक्लियर मिसाइल कैरी कर रहे हैं, तो इसके साथ हम पहली बार कैस डी मेंटेन कर पा रहे हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, एक सबमरीन हमेशा समुद्र में डिप्लॉयड है, एक हमेशा पेट्रोल कर रहा है। क्योंकि दोस्तों 2 सबमरीन हो सकता है एक साथ मेंटेनेंस में चले जाए, लेकिन तीसरा पानी में तैनात है। यह इंश्योर करता है कि दुश्मन जब हमारे ऊपर यदि न्यूक्लियर हमला करता है, अचानक से भी करता है, तो हो सकता है कि हमारे सबमरीन्स उस वक्त अगर 2 हो तो दोनों में ही कहीं ना कहीं इन सर्विस हो, कुछ फिटिंग हो रही हो। तो अगर 3 है तो एक आपका पानी में तैनात रहेगा और दुश्मन को एश्योर्ड सेकेंड स्ट्राइक जवाब दे पाएगा। तो इस वजह से दोस्तों इसी को कहते हैं कंटिन्यूअस एट सी डिटरेंस। 2 न्यूक्लियर सबमरीन में वो आप अचीव नहीं कर सकते, हो सकता है दोनों एक साथ मेंटेनेंस में आ जाए, लेकिन 3 है तो थियोरेटिकली एक सबमरीन आप इसी प्रकार से रोटेट करेंगे कि हमेशा समुद्र में तैनात रहेगा न्यूक्लियर मिसाइल्स लेके। इसके साथ दोस्तों हमारा जो सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंट है ये सर्वाइवेबल भी है, क्रेडिबल भी है। यहां पे आपको मैं सीप्री की ये लेखनी दिखा रहा हूं। सीप्री में आप देखें तो उन्होंने साफ साफ कहा है 2025 में, हमेशा से ये एज्यूम किया जाता था, माना जाता था कि भारत अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को सेपरेट रखता है लॉन्चर से ड्यूरिंग दी पीस टाइम, लेकिन ऐसा देखने मिला है भारत आजकल मिसाइल्स को कैनिस्टर्स में और सी बेस्ड डिटरेंस पेट्रोल्स में उसको इस्तेमाल कर रहा है, जो बता रहा है कि भारत अपनी दिशा बदल रहा है। कुछ वॉरहेड हमेशा लॉन्चर्स में तैनात रहते हैं इवन ड्यूरिंग पीस टाइम, यानी जब हमारे 2 सबमरीन हैं उसको भी हम इंश्योर कर रहे थे कि वो हमेशा न्यूक्लियर वेपन लेके पानी में तैनात रहते हैं। तीसरा आ गया है तो अब एश्योर्ड है, पहले भी हम मैनेज कर रहे थे, एक पानी में रहता था, लेकिन अब एश्योर्ड है तीनों में से कोई ना कोई तो पानी में होगा विद न्यूक्लियर मिसाइल्स। इसके साथ भारत वो पहला कंट्री बना आउटसाइड परमानेंट 5 यूएनएससी कंट्रीज जिसने कैस डी अचीव कर लिया है। ये दोस्तों इंडिया के नो फर्स्ट यूज को और मजबूत करता है, क्योंकि हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब पीस के लिए है और पीस के लिए होने की वजह से ये इंश्योर करते हैं कि हम नो फर्स्ट यूज में यकीन करते हैं, जिस वजह से दुश्मन यदि हम पे हमला करता है तो हम हर हालत में दुश्मन को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। ये जो हमें
कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी है वो और मजबूत हो रही है इस तीसरे न्यूक्लियर सबमरीन से। रिलायबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमें मिल रही है। दोस्तों यहां पे आपको याद देना चाहूंगा, जब हम इस प्रकार से अरिहंत से अरिजमन तक आए हैं तो उसमें अंतर किया है, एक तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ाया है, इसके सिवा इसके एक्यूस्टिक सिग्नेचर्स को हमने फर्दर कम भी किया है। दोस्तों मत भूलिए, एंड ऑफ द डे ये न्यूक्लियर सबमरीन है, जिस वजह से एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड्योरेंस है। पानी में ये गहराई में कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक पानी की गहराई में रहते हैं, तो सैटेलाइट से कहीं से भी पता नहीं होता है कि कहां पे ये सबमरीन है। तो इसको आप बर्बाद नहीं कर पाएंगे। इंश्योर करते हैं ये सबमरीन्स कि आप यदि भारत पे न्यूक्लियर हमला करेंगे तो पानी की गहराई से भी हमारा न्यूक्लियर सबमरीन आपको जवाब दे देगा। तो दुश्मन भारत की तरफ देखने के पहले दो बार सोचेगा। यही है एश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो भारत के न्यूक्लियर ट्रायड इंश्योर करवाता है। दोस्तों ये साइलेंट गार्डियन है इंडियन ओशन का, और उसमें एक बार लॉन्ग रेंज K4 मिसाइल्स वगैरह हैं, और कल को जब इसमें K5 आ जाएंगे तो बड़ी बड़ी शक्तियां सभी के सभी इससे कवर हो रहे हैं। हालांकि हमारा थ्रेट परसेप्शन केवल चाइना पाकिस्तान तक ही सीमित है। अब दोस्तों आते हैं जरा कैसे ये सबमरीन बाकी इस वक्त जो चाइना की सबसे एडवांस सबमरीन है, यूएसए की सबसे एडवांस सबमरीन है, उससे ये कैसे इसकी तुलना होती है। दोस्तों अगर आप देखें तो सबसे पहले यूएस का सबसे एडवांस सबमरीन यहां पे आप देख रहे हैं, ये ओहायो क्लास है। वैसे ही चाइना का है दोस्तों टाइप 94 जिन क्लास सबमरीन। अगर आप देखें तो ये हमने जो रिदमन कमीशन किया 3 अप्रैल 2026 यानी आज, ओहायो क्लास के दोस्तों 14 बोट्स इन सर्विस है यूएस के पास 1981 से 1997 तक उन्होंने बनाया है। चाइना का जिन क्लास दोस्तों 2007 से वो बना रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट दोस्तों 7000 टन है। वहीं यूएस का जो सबसे बड़ा सबमरीन है जो ओहायो क्लास है 18,750 टन डिस्प्लेसमेंट है, हमारा 7000 टन है, तो 2.5 गुना बड़ा है। चाइना का भी अगर आप देखें तो टाइप 94 11,000 टन का उसका भी डिस्प्लेसमेंट है, यानी हमारे से कुछ भी नहीं तो कम से कम 50% बड़ा है। दोस्तों यहां पे जो इसकी लंबाई है 130 मीटर 170 मीटर, उसकी भी कुछ 130 मीटर है। मिसाइल ट्यूब्स इसमें अगर आप देखें तो इसमें 8 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स हैं। वैसे ही अगर आप ओहायो क्लास में देखें तो 24 हैं, लेकिन इसको रिड्यूस किया गया था ड्यूरिंग दी आर्म्स ट्रीटी, जो रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ यूएस का था, तो इसमें रशिया के साथ होने की वजह से ये 20 आर्म इसमें ट्यूब हैं। वही अगर आप चाइना की बात करें तो इसमें 12 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है। प्राइमरी एसएलबीएम इसमें कौन सा है दोस्तों 3,500 किलोमीटर का है, और यूएस का 12,500 किलोमीटर, वैसे ही चाइना का 9 से 10,000 किलोमीटर है। प्रोपल्शन अगर आप देखें तो इसमें 83 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर है। वैसे ही ओहायो क्लास में अगर आप देखें तो इसमें 220 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर है, और कहा जाता है ये बहुत शांत है, वेरी क्वाइट है। वैसे ही अगर आप टाइप 94 देखें तो इसमें 150 से 175 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर है, लेकिन काफी साउंड है, काफी ज्यादा इसका एक्यूस्टिक सिग्नेचर आ जाता है, जिस वजह से ये उतना शांत नहीं है, डिटेक्ट हो जाता है। इस वजह से दोस्तों इसमें अगर हम बात करें स्टिल्थ कैपेबिलिटी की तो अरिहंत की तुलना में इसमें हमने एनइकोइक टाइल्स लगाया है, जिस वजह से ये काफी क्वाइट है। वहीं अगर आप देखें तो इसके बारे में कहा जाता है यूएस का वर्ल्ड्स क्वाइटेस्ट है। वैसे ही आप देखें तो ये काफी नॉइजियर बताया जाता है। इस वजह से चाइना इसको अपने प्रोटेक्टेड वाटर्स में ही रखता है, साउथ चाइना सी तक रखता है, ज्यादा दूर कहीं नहीं भेजता है। मालूम है ज्यादा दूर कहीं जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। दोस्तों एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो ये हमारा इस वक्त का मोस्ट एडवांस सबमरीन है, लेकिन चाइना और यूएसए इस वक्त जिस पे काम कर रहे हैं वो 20,000 टन के सबमरीन्स पर काम करना शुरू कर दिए हैं। और जो यूएस जिस पे काम कर रहा है वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड्स क्वाइटेस्ट होने वाला है, मोस्ट एडवांस्ड होने वाला है। ये सारी बातें भी बताई जा रही है। तो क्लियरली वो अगर आप देखें तो ऑलरेडी इस वक्त जो सबमरीन प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रहे हैं ये सब सेकेंड जनरेशन न्यूक्लियर सबमरीन्स है उनके। अब दोस्तों सबमरीन्स में सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन फाइटर जेट जैसा नहीं होता है कि सर्टेन पैरामीटर से स्टिल्थ के ये अचीव करो तो सेकंड जनरेशन, ये थर्ड, ये फोर्थ, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। यहां पे अगर आप देखें तो फर्स्ट जनरेशन हो गया, जैसे कि हमारा अरिहंत से लेकर अरिजमन तक। ये सब क्या है कि हमने जो फर्स्ट जनरेशन पहला सबमरीन बनाया उसको डिप्लॉय किया, उससे लर्निंग ली, और उससे हम क्या सीखे फर्दर, उस लर्निंग से जब हम नया मॉडल ऑफ सबमरीन बनाएंगे जो बड़ा, बल्कियर, स्ट्रॉन्गर, पावरफुल, स्टिल्थियर होगा, वो सेकंड जनरेशन होगा। उसके बाद जो आएगा उससे भी जब फर्दर वो भी डिप्लॉय कर दिया, कई डिकेड्स बीत गए, उसके बाद थर्ड जनरेशन आएगा। तो वैसे ही इस वक्त चाइना और यूएसए सेकंड जनरेशन ऑफ सबमरीन्स में है। हमारा ये फर्स्ट जनरेशन है। जो S5 आएगा वो टेक्निकली सेकंड जनरेशन में आ जाएगा, और उसको जब हम सीखेंगे फर्दर तो उसके बाद हम आगे मूव करना शुरू करेंगे। तो क्लियरली जैसे ही हम सेकंड जनरेशन S5 सबमरीन में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम इन सभी को मात देना शुरू कर देंगे, और तब तक कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी इस प्रकार की हो जाएगी कि हमारा जो ग्लोबल फुटप्रिंट है
वो दुनिया के अलग अलग कोने में पहुंचना शुरू हो जाएगा। क्या लैटिन अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग जगह हमारी रिसोर्स नेसेसिटी होगी, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी होगी तो ग्लोबली इंटरलिंक होगी, यानी कि हमें भी उस प्रकार की ब्लू वाटर नेवी चाहिए होगी। फिलहाल दोस्तों हम जो सबमरीन रख रहे हैं ये रीजनल कैपेबिलिटी है कि जो एडवर्सरी है चाइना से लेके पाकिस्तान तक सभी को हम कहीं ना कहीं ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि तुमको बर्बाद कर देंगे। लेकिन उसके बाद ग्लोबल फुटप्रिंट होगा, जैसा यूएस ब्लू वाटर नेवी रखता है, तो उस तरफ मूव करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम भी उस S5 सबमरीन क्लास के तरफ मूव करना, SSBN के तरफ मूव करना शुरू कर दें।